सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म, हम बात किए थे सेल का, बेसिक आपका यही है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन सीएम, बीच में आपका क्या था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपका क्या था साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, एमिनो एसिड, अदर रिक्वायरमेंट्स, जो सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, और इन्हीं साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं ना, कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सपोज ये आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल है, तो इस सेल के अंतर्गत इसके अंदर बीच में सेंट्रल में हम मानते हैं क्या होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो सेल होते हैं उस सेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ईआर के नाम से जानते हैं, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसी में आपका इस तरह के कंपोनेंट होंगे जिसको हम लोग राइबोसोम के नाम से जानते हैं। राइबोसोम, जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम, और आपका इस तरह का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या बॉडी। इसके अलावे सेंट्रोसोम। तो दीज आर द बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ए सेल। यहां पे हम अगर ये स्ट्रक्चर्स नॉर्मली देखेंगे तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स है। प्लांट सेल के अंतर्गत यहां पे सेल ऑर्गेनेल्स में एक और जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। वो ग्रीन स्ट्रक्चर्स होता है प्लास्टिड, इसलिए हम इसको ग्रीन बना रहे हैं। ग्रीन, ये आपका होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड ये प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल। तो these are the different cell organelle present in cell। अब एक एक करके हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ी सी आपको यहाँ पे हम इसके डिफरेंट नॉर्मली एक बता रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो हम लोग जनरली माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर
हाउस ऑफ सेल। ठीक है। दूसरा प्लास्टिड, प्लांट के केस में होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होता है वो हेल्प इन मेकिंग फूड फॉर प्लांट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल और फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। ये आपका, उसके बाद आप देखेंगे गोल्गी, तीसरा गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो होता है वो प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग, प्रोटीन पैकेजिंग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इसका दो फंक्शन होगा। एक होगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा प्रोड्यूस फैट इन सेल। फैट का अगर सिंथेसिस कहीं पे होगा सेल में तो क्या किसके द्वारा होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम, राइबोसोम ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस। आगे हम बताएंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि प्रोटीन का मेन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। तो आपका सेंट्रोजोम, एक और है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम जो होता है एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब डिवीजन होता है सेल का तो वहां पे सेंट्रोजोम हेल्प करता है। प्लास्टिड बता ही दिए आपका। दीज आर द बेसिक सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन, जिसको हम एक एक करके डिटेल में सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर, बेसिक क्या स्ट्रक्चर्स होता है। अगर बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे वैक्यूल जो होता है वो वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करता है। वेस्ट स्टोर करेगा, वेस्ट नहीं वाटर स्टोर करेगा। तो ये आपका मेनली स्टोरेज का काम करता है आपका वैक्यूल।